मार्चेंट नेवी में जाने वाले के लिए एक सजेशन है। सजेशन कोई बड़ी बात नहीं है, उनके लिए एक छोटी सी जानकारी है हमारी तरफ से। मार्चेंट नेवी सबसे पहले एक प्राइवेट सेक्टर है जिसका कोई भारत से लिंक नहीं होता। लिंक होता है उतना ही जितना एक लिमिट होता है। कोई भी कंपनी खुलता है, कोई भी खोल के बैठ सकता है इसमें, सिर्फ उससे नॉलेज होना चाहिए। तो जिस भी कंपनी से जा रहे हो सबसे पहले उस कंपनी का आरपीएसएल लेटर ले लो, आईएमओ नंबर ले लो। जो भी कंपनी में जा रहे हो, दो चीज़ों से उनकी फ्रॉडगिरी पकड़ी जा सकती है। उसके पास आरपीएसएल लेटर है कि नहीं है जिस कंपनी से आप जा रहे हो, और जिस कंपनी में आप काम करने जा रहे हो उस कंपनी का आईएमओ नंबर होता है, उसे ले लो। आईएमओ नंबर से आप जिस भी जहाज पे चढ़ने जा रहे हो, जिस भी शिप पे चढ़ने जा रहे हो, उसके बारे में पूरी डिटेल आपके पास आ जाएगी। और जिस कंपनी से आपको भेजा जा रहा है, जो एजेंट आपको भेज रहा है, जो कंपनी आपको भेज रहा है, शिपिंग कंपनी भेज रहा है, उसका आरपीएसएल लेटर ले लो। आरपीएसएल लेटर जो भी कंट्री का होता है उसके थ्रू आपको मालूम चल जाएगा उस कंपनी कितनी बड़ी फ्रॉड कर रहा है, कितना उसका सब चीज़ पूरे एक एक करके एक एक ब्यौरा आपके सामने आ जाएगा। दो चीज़ ये हमेशा याद रखना मार्चेंट नेवी में जाने वाले हो, उसका आरपीएसएल लेटर, आईएमओ नंबर हमेशा चेक करके ही जाना। अब वहाँ जाने वाले अगर आपको कोई बोल रहा है $250 देने को, $300 देने को, $400 देने का, तो आप ये सोच लो कि आपको वो बोल रहा है चलो ठीक है, लेकिन ये बोल रहा है कि आपको वहाँ जाने के बाद आपको वही शिप मिलेगी, वही एक जगह मिलेगी, तो इम्पॉसिबल हो सकता है। आपके साथ जब आपको 3-4 पेज का आपका जब जाएंगे तो आपको साइन कराते हैं ये लोग। इनके साथ ये साफ साफ लिखा रहता है कि आप जिस कंपनी में जा रहे हो वो दूसरे शिप पे चढ़ा सकता है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आप उसी ही शिप पे चढ़ा सकते हो। आपको $250 अगर दिया है ना, तो ये बोल देते हैं पहले ही कि उनके साथ कोई इमरजेंसी होगा या फिर ऐसा कोई बात होगा तो आपको दूसरी शिप दिया जाएगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आपको वही शिप चाहिए। ये कंपनी का रूल होता है। आप जैसे ही इंडिया छोड़ोगे यहाँ से, आपको जो भी आपके साइन कराएंगे, आपको वीज़ा देंगे जितने दिन आप काम करोगे। जैसे ही आप वहाँ पे जाओगे तो आपका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा। आपको पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा, एक रूम में ही रखा जाएगा। कम से कम वहाँ पे 150-200 लड़के वहाँ पे ऑलरेडी आप वहाँ पे जाओगे तो रहेंगे। आपको अलग अलग रखा दिया जाएगा, अलग आपको ज़्यादा मिलने भी नहीं दिया जाएगा। आपको पासपोर्ट जमा हो जाएगा तो आप बाहर नहीं जा सकते। बाहर जाओगे तो वहाँ का गवर्नमेंट का पुलिस पकड़ लेगा। अगर आपको पकड़ लिया तो छुड़ाने वो भी नहीं आएंगे, क्योंकि गलती आपकी है, आप बाहर गए हो। वहाँ पे जाने के बाद आपको उसी रूम में रहना पड़ता है। एक साथ ही खाना बनेगा, एक साथ ही खाना है। अब वहाँ पे जाके आप ज़्यादा भेदभाव नहीं कर सकते। वहाँ पे भूल जाओ भेदभाव करने का, क्योंकि आप वहाँ पे काम करने गए हो। अब वहाँ पे जाने के बाद यहाँ से जो लेटर आपको दिया जाता है ना, $250 मिलेगा, $300 मिलेगा, ये भूल जाओ। इनकी कोई औकात नहीं जो इंडिया में ये लोग करते हैं। क्योंकि वहाँ जाने के बाद वहाँ पे जिस कंपनी पर आप चढ़ोगे, जिस शिप पे आप जाओगे, वो कंपनी आपके लिए लेटर लेके आएगा, आपका पासपोर्ट जमा करेगा, आपके पासपोर्ट के आधार पे पासपोर्ट नंबर लेगा, आपका साइन लेगा, उसके हिसाब से वो लेटर देगा। आपको इस कंपनी के साथ जुटे हो, आपको $250 मिलेगा, $300 मिलेगा या $5000 मिलेगा, उसके बेस पे आपको पैसा मिलेगा। यहाँ से जो लेटर लिख के देते हैं ना, ये फ्रॉड है। सिर्फ यहाँ से दो ही चीज इनका काम करता है, एक वीजा, एक आपका पासपोर्ट आईडी जो होता है, और कोई इनका कोई काम नहीं करता। वहां पे जाने के बाद पूरी चीज बदल जाती है। मार्चेंट में भी एक ऐसी जॉब है जो प्राइवेट तो 100% ही है। वहां पर लिमिट नहीं होता किसी काम का। हो सकता है कि 2-2, 3-3 दिन कोई काम ही ना हो, लेकिन काम आ जाता है 24 घंटा, 48 घंटा, दिनों रात करना पड़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे शिफ्टिंग बाय शिफ्टिंग होता है। अगर 4 घंटा आपका ड्यूटी तो 8 घंटा बाद फिर आएगा, 4-4 घंटा ऐसे ड्यूटी चेंज होता रहता है। 3 ट्रेड होते हैं उसमें। पहला ट्रेड कुकिंग का होता है, दूसरा ट्रेड इंजीनियर का होता है, तीसरा ट्रेड होता है आपका ड्राइवर का।
जो ड्राइवरिंग करते हैं उनका अलग ट्रेड होता है, जो इंजीनियरिंग करते हैं उनका इंजन रूम का होता है, जो कुकिंग करते हैं उनका कुक का होता है। एक दूसरे से कोई लिंक नहीं होता, सबका अलग अलग काम होता है। इमरजेंसी पड़ने पे सभी को एक कर दिया जाता है कि अभी इमरजेंसी पड़ गया है, या किसी शिप में या भी किसी भी ऐसा इमरजेंसी पड़ गया तो सभी लोग एक हो जाते हैं, लेकिन बिना इमरजेंसी के एक नहीं होते। अगर इंजन शिप अगर बंद भी है, खड़ी भी है ना, तब भी इंजन बंद नहीं किया जाता, क्योंकि इंजन स्टार्ट करने में ही 40 से 45 हज़ार का तेल लग जाता है, इसलिए इंजन बंद नहीं करते। शिप खड़ी है ना, तब भी ऐसे इंजन चालू रहेगा। एक बार इंजन स्टार्ट हो जाता 3-3 साल तो बंद ही नहीं करते, ऐसा पावरफुल इंजन होता है उसके अंदर। एक शिप इतनी आवाज करती है, 2-3 डीजे की इतना आवाज उसका इंजन करता है, लेकिन आपको मालूम नहीं चलेगा, क्योंकि इंजन बहुत नीचे, सबसे नीचे तल पे रहता है, ग्राउंड फ्लोर पे रहता है, और उसका जो फनल होता है, जो धुआं निकलता है, वो सबसे ऊपर रहता है, सबसे बाहर ऊपर रहता है। वहां पे वायु प्रदूषण का कोई ऐसा इशू नहीं है। आपके लिए हर चीज अच्छा है, खाने में भी एक नंबर का फैसिलिटी देंगे, रहने में भी देंगे। बस दिक्कत ये है कि जिससे रहना, सरवाइव करना आना चाहिए, क्योंकि आप जाओगे तो वही जो 25 बंदे 15 बंदे आपके शिप में होंगे, उन्हीं को देखना है दिनों रात। जब आपकी शिप पोर्ट पे लगेगी तभी आप दूसरे बंदों से मिल सकते हो, देख सकते हो, वरना जितने लोग हैं उतने लोग को ही देखना, उनके साथ ही खुश रहना पड़ेगा। आपके साथ आप 15 दिन 45 दिन तक आप घर पे बात नहीं कर सकते। अभी बहुत से ऐसे शिप आ गई हैं जिनके पास वाईफाई कनेक्टेड होता है, आप वाईफाई से बात कर सकते हो, व्हाट्सएप से, आईएमओ नंबर से आप बात कर सकते हो, लेकिन आप कॉलिंग से बात सिर्फ महीने 15 दिन 50 दिन बाद ही, या 3 महीने 4 महीने बाद ही कर सकते हो कॉलिंग से बात, ये। और दूसरा नंबर, आपकी वहाँ पर जज्बात नहीं चलेगी, कंपनी के रूल चलेगी। कंपनी के रूल के हिसाब से ही आपको खाना खाना है, कंपनी के रूल के हिसाब से ही चलना है। वहाँ का मेनू बना रहता है, उनके मेनू के हिसाब से ही चलना पड़ता है। सुबह आपको उठ जाएंगे, जिसकी जैसी ड्यूटी होगी, सबका अलग अलग ड्यूटी होती। इंजन रूम वाले का इंजन की सफाई करेंगे, उसे अपना ड्यूटी देंगे, 4 घंटा ड्यूटी देंगे, उसमें इंजन की सफाई करेंगे, उसके बारे में पूरी जानकारी चीफ इंजीनियर को देंगे। और जो डेक कैडेट होते हैं, जो ड्राइवरी में आते हैं, वो पूरा साफ सफाई करेंगे, कहाँ जहाँ पे खाना खाते हैं सभी लोग, जहाँ पे मतलब कि किचन साफ करेंगे, पूरा जहाँ पर रहेंगे वो लैट्रिन साफ करेंगे। पूरी जिम्मेदारी डेक कैडेट के ऊपर आती है। जितनी भी साफ सफाई के काम ऊपर की रहती है, लैट्रिन साफ करना, किचन साफ करना, बाहर का साफ करना, आउटडोर साफ करना, मेसिंग रूम साफ करना, हर चीज साफ करने की जिम्मेदारी डेक कैडेट का होता है। जो ड्राइवर के नए वर्कर्स होते हैं उनके लिए, जो नए नए फ्रेशर्स जाते हैं उनको वो काम दिया जाता है। इंजन वाले सिर्फ इंजन रूम का ही सफाई करेंगे, इंजन रूम के बारे में ही बस, और बाहर वो छुएंगे नहीं। और जो कुक होता है वो किचन को ही साफ करेगा, किचन के अंदर का, फ्रीजर के अंदर का साफ करेगा, जो भी उसके किचन के अंदर का जो भी है, वो भी डेक कैडेट का हेल्प ले सकता है। जो कुक होते हैं वो कभी भी किसी को भी, मतलब कि जो ड्राइवरिंग लेवल पे जाते हैं, डेक कैडेट होते हैं, उन्हें वो बुला सकता है, उनका मदद ले सकता है, लेकिन वो कुक तुम्हारा मदद करने का भी नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास 24 घंटा हमेशा वो काम रहता है। ये नियम होता है, उनके हिसाब से चलना पड़ता है, उनका मेनू रहता है, उसके हिसाब से वो बनाते हैं। नो डाउट कि खाना अच्छा खराब देते हैं, खाना भी अच्छा देते हैं हमेशा। नई में 95% आपको बोले तो नॉन वेज ही मिलेगा, आपको वेज बहुत 10% वेज मिलेगा, नॉन वेज 95% वहाँ पर मिलेगा, 90% मिलेगा, हर प्रकार का आपको चीज़ मिलेगा। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात पे आते हैं, जिस काम के लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। पहला काम ये है, आप जिस भी एजेंट से जा रहे हो उसका आरपीएसएल लेटर मांग लेना। दूसरा काम, जिस कंपनी में जिस शिप पे जा रहे हो उस शिप का आईएमओ नंबर होता है, आईएमओ नंबर मांगने से शिप की पूरी जानकारी मिल जाती है।
तीसरा काम, जो बंदा भेज रहा है उसके बारे में जानकारी कर लो, क्योंकि कोई भी कंपनी कोई भी खोल सकता है। कंपनी खोलने के लिए कुछ ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। आपको एक भाड़े से रूम लेना है, अच्छी सी मेंटेनेंस करना है, और आईडी मांगते हैं भाड़े वाले। क्या चाहिए उन्हें? आईडी चाहिए। आईडी तो 10,000 में आपका पासपोर्ट बन जाएगा, वीज़ा बन जाएगा। क्या चाहिए जो आईडी आपका फ्रॉड में नहीं बन सकता। इसलिए जिस कंपनी से जा रहे हो उस कंपनी के बारे में जानकारी रख लो, क्योंकि वहाँ जाने के बाद बच्चे भी बेच दिए जाते हैं। अगर एक बार आप बिक गए ना तो आप आ नहीं सकते। जाते ही आपका वीज़ा पासपोर्ट रख लिया जाता है, आप वहाँ के गुलाम हो जाओगे। सतर्क हो जाओ। चौथा नंबर, आप जो जहाँ जा रहे हो वहाँ से कितना पैसा लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो, अपने जो भी संपर्क वाले हैं उन्हें भी लेके जाओ। कंपनी के बारे में उस व्यक्ति को पहचानवा दो, उस व्यक्ति से मिला दो कि ये हमारे घर वाले हैं, आप इन्हें पहचान लो, ये आएंगे, कोई ज़रूरत पड़ेगा। उनसे मिला कर रखो, उन्हें दिखा कर रखो, क्योंकि वहाँ जाते ही आपकी पासपोर्ट जमा हो जाती है, आपका हाथ पैर बंद हो जाता है। आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो भी वीडियो कॉलिंग पे बात करना, अपने घर वाले को मैसेज कर पाना। मैसेज आपके घर पे आएगा। अगर आपके घर वाले जानते रहेंगे, उस कंपनी को जाके डांट सकते हैं, उसे धमका सकते हैं। वहाँ पे जाके अगर धमकी देंगे, उसे थोड़ा देंगे, दम देंगे, तो कंपनी वाला आपके साथ फ्रॉड नहीं करेगा, वरना वहाँ पर फ्रॉड होना 100% निश्चित होता है। बहुत कम ही ऐसे लोग वहाँ पे जाते हैं जो बोलते हैं वो चीज़ वहाँ पे होता है। अभी बताया मैंने आपको कि आपकी पासपोर्ट जमा हो जाती है। यहाँ पे जितने एजेंट हैं, आज के दुनिया में हर कोई दूसरा इंसान यहाँ पे एजेंट बनने को तैयार है। आपको अगर मार्कशीट चाहिए तो मार्कशीट आपका बड़े मुश्किल से जो 4-5 मार्कशीट देते हैं, 2 लाख 2.5 लाख लेते हैं ना, वो मार्कशीट आपको बीपी मेरिट से 15,000 में पूरी मार्कशीट बन जाएगी। किसी मार्कशीट जो मार्कशीट देते हैं, किसी मार्कशीट का 800 रुपये, किसी का 300, किसी का 3,000, किसी का 1,500, ऐसे ही मार्कशीट इतने रुपए में मार्कशीट बनती है। इतने रुपए में आपका 3,000 4,000 में मार्कशीट बन जाती है। आपको लेके जाएंगे, एक रूम में पढ़ाएंगे। जो मर्चेंट ने भी यहाँ पे खुले हुए हैं, ऑफिस खोल के बैठे हैं, इनके बारे में भी जान लो। ये लेके जाएंगे, आपको फॉर्म भरोगे, फॉर्म भरने के बाद आपको पास भी बड़े इजीली वो लोग पास कर देते हैं। आपको 1.5 लाख 2 लाख मांगेंगे। आपको जब जाओगे तो ऐसी तरह तरह के इतने सपने दिखाएंगे कि रातों रात आप करोड़पति बन जाओगे, कि कोई जिंदगी में कोई तकलीफ ही नहीं रहेगा। पर वो सपने दिखाने के दम पे ही आपको एडमिशन कराते हैं। मर्चेंट नेवी के जितने भी स्कूल यहाँ पे खुले हैं, कोचिंग खुले हैं, ये सिर्फ सपने दिखाने के दम पे ही आपको एडमिशन करते हैं। इनसे सतर्क रहना। सबसे बड़े फ्रॉड यही होते हैं। ये लेके जाएंगे, आपको खाना खिलाएंगे, कुछ टाइम पढ़ाएंगे, कुछ टाइम एंजॉय कराएंगे, आपको कुछ रूल्स वगैरह बताएंगे, पर इनके पास खुद का सेविंग नहीं होता, कुछ का ऐसा नहीं होता। ये भी किसी कंपनी से लिंक रहते हैं। आपको चाहे बीपी मेरिट हो या लखनऊ में सीएमटी है, बहुत से ऐसे हर दर पे हर एरिया में एक बड़ी कंपनी होती है शिपिंग की, वहाँ से ये लोग लिंक रहते हैं। वहाँ पे लेके जाएंगे 3 महीने 2 महीने, जब तक आप पैसा नहीं दोगे तब तक वहाँ पर रहोगे। आप जैसे पैसा जमा करोगे, आपका वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए लेके जाएंगे। आपको ट्रेनिंग के लिए लेके जाएंगे, 15 से 25 दिन में आपका ट्रेनिंग खत्म, आपका ट्रेनिंग खत्म। आप पैसा दे दिए ना उनका, पूरा जितना बोले हैं 1,20,000, 1,30,000, 1.5 लाख, उनका पैसा दिए ना, आपका ट्रेनिंग खत्म। आपके 15 दिन 20 दिन बाद आपका आईडी आ जाएगा। फिर आपके बाद इंडोज नंबर आएगा। इंडोज नंबर आने के बाद आपका आईडी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप पासपोर्ट बनवा लो। पासपोर्ट बनवाने के बाद ये 1.5-2 लाख जो वो लिए हैं, उसके बाद भी आपको जाने के लिए, प्लेसमेंट के लिए आपसे बताएंगे 15,000 20,000 में हो जाएगा, पर वो 100% झूठ बोल रहे हैं। 15-20 हज़ार में तो फ्लाइट टिकट नहीं आती, वीज़ा नहीं बन पाती। फिर आपको 2.5 लाख 3 लाख 2 लाख 1.5 लाख चार्ज करने के लिए बोलेंगे। पहले तो वो 1 लाख 1.5 लाख रुपए ले लेंगे आपका, जो भी वहाँ पे पढ़ाई का, मार्कशीट बनवाने का। मार्कशीट में भी एक चीज़ याद रखना, मार्कशीट में भी उसमें आपका वो बनता है,
सीडीसी बनता है। सीडीसी कई प्रकार के होते हैं। सीडीसी आपका पासपोर्ट की तरह ही बनता है। सीडीसी का मतलब ये होता है कि आप किस कंपनी में जा रहे हो, किस कंट्री में जा रहे हो। हर पामा कंपनी का हो गया है, इंडियन कंपनी, पूरे विश्व में कई प्रकार का सीडीसी जो चलता है। इंडियन सीडीसी होता है, पामा सीडीसी होता है, बैलिज सीडीसी होता है, कई प्रकार के सीडीसी होते हैं। ये सीडीसी डिपेंड करते हैं कितने राज्य में कितने कंट्री में चलेंगे। कोई सीडीसी 5 कंट्री में चलता है, कोई 10 कंट्री में चलता है। जो इंडियन सीडीसी होता है वो ऑल इंडिया में चलता है। वो भारत में सबसे महंगी सीडीसी होता है। उसके लिए 2 लाख रुपए यहाँ पे सिर्फ आपको कोर्स कराने का लेते हैं। और जो बाहर से आप कहीं से अगर इंडियन सीडीसी अप्लाई करते हो 2800-2500 रुपये में आपका हो जाता है इंडियन सीडीसी। अब वही आप किसी कंपनी से, किसी शिपिंग कंपनी से आप पढ़ाई कर रहे हो, उसी कोर्स का जो कोर्स बाहर में 50,000 20,000 में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कम से कम नहीं तो 8 मार्कशीट और प्लस सीडीसी, इंडोज नंबर सब आ जाएगा। वही कोर्स वो लोग 2.5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख रुपए लेके ये शिपिंग कंपनी वाले कराते हैं। ऐसे फ्रॉड लोगों से बचें। अगर नहीं मालूम है तो बीपी मैरिट जाएँ, मर्चेंट नेवी का ऑफिस सबसे बड़ा ऑफिस है, वहाँ पे जाएँ, कोर्स करें। 800 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये, ऐसे अलग अलग चीज़ का अलग अलग मार्कशीट का वो होता है। जो भी बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनी होती हैं वो ऐसे ही लिंक करके रखते हैं। ये आईडी तो वहीं से बनता है, लेकिन आप लोग को वहाँ बैठाने का, वहाँ पर रहने का 2.5 लाख रुपये चार्ज कर देते हैं। इसलिए सीडीसी सबसे इम्पॉर्टेंट है, इंडोज नंबर। थैंक यू, लव यू। सब्सक्राइब करना मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगा हो। ये जानकारी किस टॉपिक पर और चाहिए इसके बारे में भी बता देना। थैंक यू।